इजराइल गाजा पर किस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तबाही मचा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। गाजा की भयानक तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, बल्कि भूख से तड़पते छोटे छोटे बच्चों को देखकर पूरी दुनिया इजराइल पर भड़की हुई है और इजराइल से युद्ध खत्म करने और गाजा में खाना और पानी पहुंचाने की अपील भी कर रही है। हालांकि गाजा में कुछ फूड के ट्रक पहुंचे तो हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। इजराइल और गाजा के बीच चल रही जंग की वजह से निहत्थे मासूम लोगों की जान भी जा रही है। इसी बीच WHO के चीफ भावुक होकर कहते हैं कि गाजा में इजराइल रहम दिखाए, वो खुद अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध किसी समस्या का अस्थायी हल नहीं है। दरअसल गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस अदानोम ने इजराइल से भावुक अपील करते हुए कहा कि इजराइल गाजा में रहम दिखाए और युद्ध को खत्म कर दे। ये जंग इजराइल के अपने ही हितों के खिलाफ है और इससे कोई अस्थायी समाधान नहीं मिलेगा। WHO की सालाना बैठक में बोलते हुए टेड्रोस अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए और उनकी आंखों में आंसू भर आए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं महसूस कर सकता हूं कि इस वक्त गाजा के लोगों को कैसा लग रहा होगा। मैं उनका दर्द महसूस कर सकता हूं। ये सब मुझे महसूस होता है। मैं इथियोपिया में युद्धग्रस्त माहौल में पला बढ़ा हूं, इसलिए गाजा के लोगों का दर्द समझ सकता हूं। WHO चीफ का साफ साफ कहना है कि खाना और दवाइयों को हथियार बनाना बहुत गलत है। वहीं WHO के आपातकालीन निदेशक माइकल रॉय ने बताया कि 21 लाख लोग गाजा में खतरे में हैं। वहां खाना, पानी, दवाइयां, हर चीज की भारी कमी हो रही है। पिछले हफ्ते 4 बड़े अस्पतालों को बंद करना पड़ा क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र में थे। पूरे गाजा में सिर्फ 2000 बेड है, जो मौजूदा जरूरतों के मुकाबले बेहद कम है। WHO का ये भी कहना है कि अस्पताल ठीक किए जाते हैं और उन्हें फिर से हमलों में बर्बाद कर दिया जाता है। ये विनाशकारी चक्र अब रुकना चाहिए। टेड्रोस का कहना है कि अब इजराइल को युद्ध पूरी तरह से रोक देना चाहिए। इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीनियों के लिए और पूरी मानवता के लिए ये अच्छा कदम होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल हमलों में गाजा में हर तरफ से तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे खाने की तलाश में भटकते दिख रहे हैं। इजराइल पर सभी देश दबाव बना रहे हैं कि वो युद्ध रोक दे ताकि गाजा में जा रही लोगों की जानों को बचाया जा सके। हालांकि दोस्तों, खबर ये भी है कि नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए तैयार तो हैं, लेकिन हमास के सामने उन्होंने कई शर्तें भी रख दी है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बीते 24 घंटे काफी बुरे रहे हैं। एक ही दिन में एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाओं ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख से लेकर देश की राजनीति तक को हिलाकर रख दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा झटका दिया है। वहीं ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड रोक दिया और फ्रांस, इटली ने खुलेआम डांट लगा दी है। इन तीनों बातों ने ये साफ कर दिया है कि नेतन्याहू की राजनीतिक जिद और सैन्य कार्रवाई ने देश और दुनिया दोनों जगह लोगों का भरोसा खो दिया है। दोस्तों, आइए डिटेल से समझते हैं आखिर इन 24 घंटों में नेतन्याहू की सियासत पर कैसे बिजली गिरी है। पहला और सबसे बड़ा झटका नेतन्याहू को विदेश से लगा है। ब्रिटेन ने इजराइल की साख को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पर रोक लगा दी है। वहीं ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी ने संसद में साफ कहा है कि गजा में इजरायली सेना की कार्रवाई अब हद से ज्यादा हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से गजा में भीषण बमबारी, भूख और जमीन पर नए हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्तियों पर भी नए प्रतिबंध लगाए हैं और इजरायली राजदूत को तलब भी कर लिया है। दोस्तों, दूसरा झटका इजराइल को फ्रांस और इटली ने दिया है। दरअसल वेस्ट बैंक में यूरोपीय राजनयिकों की यात्रा के दौरान इजरायली सेना ने गोलीबारी की, जिससे वहां मौजूद एक फ्रांसीसी राजनयिक बाल बाल बचे। इस फायरिंग वाले मामले में फ्रांस के विदेश मंत्री ने इजरायली राजदूत को तलब करने का ऐलान किया है और कहा है कि इस तरह की घटना अस्वीकार्य है। वहीं दोस्तों, इटली ने भी यही रुख अपनाते हुए कहा है कि वो भी इस मामले पर इजराइल से सफाई मांगेंगे। यानी अब यूरोप भी नेतन्याहू सरकार के रवैये से खुलकर नाराज है। वहीं दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर अब भी चल रही बातचीत के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान और उसके सबसे करीबी साझेदार रूस ने आधिकारिक रूप से इस समझौते पर मुहर लगा दी है कि अगले 20 सालों तक दोनों देश हर सतह पर एक दूसरे के लिए पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे।
जी हाँ, मॉस्को और तेहरान में पक्का एग्रीमेंट हो गया है। 20 सालों के लिए इस दौरान दोनों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ाया जाएगा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही रूस उसका मजबूत पार्टनर रहा है और दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। जहां ईरान में इजरायली हमले को रोकने में रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 ने बड़ा किरदार निभाया था, वहीं रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी साल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के कार्यभार संभालने से ठीक पहले ईरान और रूस ने समझौता कर लिया था और इसी मई में अब अमली जामा भी पहना दिया गया है। इससे इजराइल और अमेरिका दोनों इस घबराहट में है कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हथियारों के मामले में ईरान पहले ही रूस को छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है। ईरान ने ड्रोन भी रूस को दिए हैं। नए समझौते के तहत इससे तेहरान से मॉस्को को ड्रोन का एक उन्नत मॉडल मिलेगा। इसके बदले में ईरान को रूस से बेहद एडवांस सुखोई लड़ाकू जहाज मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।